हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस हम रेमेडी का ज़िक्र करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी है और उसके साथ जो है वो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। और अगर आप ब्राइड हैं और अगर आपकी शादी होने लगी है तो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो कि आप पानी के साथ या दूध के साथ मिलाकर अगर लगाएंगी तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास है बेसन। और ये आपने जो भी बेसन है बाज़ार से आपने ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हल्दी ले लेनी है। यहाँ पर आप देसी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में आप जो है वो बाज़ारी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे कोई नहीं है। अगर आपके पास देसी है तो बहुत ही अच्छी होती है, और अगर आप बाज़ार की यूज़ करते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है। साथ में आपने क्या करना है कि पानी ले लेना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने पानी यूज़ करना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने इसके साथ जो है वो दूध का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जो है वो पानी का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और साथ में आपने, अगर आपके पास अर्के गुलाब है थोड़ा सा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मास्क बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए। इससे जो है वो जितनी भी आपके चेहरे पर जो है वो डस्ट हो जाती है और एक्ने आने के चांसेस होते हैं, और उसके अलावा आपके जो मसाम खुल जाते हैं ये उनको भी जो है वो बंद करता है, ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है। और बहुत ही अच्छा और मुफीद मास्क है। सबसे पहले आपने क्या करना है इसको, कि आपने थोड़ा सा जो है वो बेसन है, इतना सा आपने बेसन लेना अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। अगर आप हाथों पे और पाँव पे यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी सी हल्दी लेनी है। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हल्दी लेंगे तो उससे ये होगा कि जो आपका कलर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो येलोइश टोन में आ जाएगा। सो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी हल्दी लेनी है। साथ में आपने क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स पानी के इसके अंदर डाल देने, और इसको ऐसा पेस्ट बना लेना है कि जो आपके जो है वो फेस पर स्टे कर जाए। इतना भी आपने जो है वो इसको थिक नहीं बनाना, और इतना भी आपने इसको जो है वो थिन नहीं करना कि बिल्कुल स्टे करे ही ना, स्टिक ही ना हो आपके फेस पे और बिल्कुल लिक्विड की तरह निकल जाए, या फिर जो है वो बिल्कुल जो है ये इतना जो थिक हो जाए कि बिल्कुल उससे भी ना स्टिक हो। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी लेते जाना है, और जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक मास्क जो है वो सूरत इख्तियार ना कर ले, आपने जो है वो इसको वो है स्पून से हिलाते रहना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी जी, तो जब ये ऐसे पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और बिल्कुल ऐसे इसके जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, तो आपने क्या करना है। अब इसको मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपने जो है इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले अपने फ़ेस को धो लेना है, और उसके बाद जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद आपने अपने फ़ेस को ड्राई कर लेना है। उसके बाद उस पर कुछ भी मॉइस्चराइज़र वगैरह ऐसा कुछ भी लगा हुआ ना हो, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आपने इस मास्क को जो है वो अपने फेस पर लगाना है, और अच्छे से बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है। एक तो होता है कि लोग बहुत थिक करके इसको लगा लेते, उससे फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। उससे जो है ना तो वो सही से सूखता है और नहीं ना ही वो इफ़ेक्टिव होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसकी पतली सी लेयर लगा लेनी है, और फिर उसके बाद आपने लगाकर इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। या फिर आपके एरिया वाइज़ अगर आपके बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, अगर आप ऐसे मौसम में रह रहे हैं, या फिर अगर आप किसी ठंडी जगह पे रह रहे हो वहाँ पे बहुत देर से ड्राई हो रहा है, तो ये फिर आप पर है कि भाई ये कितने टाइम में ड्राई होता है। और जब ये ड्राई हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा ऐसे पानी ले लेना है। आपने बिल्कुल ऐसे ऐसे करके पानी लेकर फिर आपने इसको जो है वो मसाज करना है। मसाज की सूरत में आपने स्क्रबिंग की सूरत में इसको उतारना है। आपने इसको डायरेक्ट जो है वो धोना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको फ़ौरन से धो लेंगे तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना ही आपके ब्लैक हेड्स निकलेंगे, और ना ही जो आपकी जो स्किन होती है, जो ऊपर ऐसी डस्ट होती है वो निकलेगी। बस वो तो ऐसे सोप के तौर पे काम करेगा। लेकिन जब आप इसको थोड़ा स्क्रब कर कर उतारेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जितनी भी मैल होगी जिस्म में वो सारी इससे निकल जाएगी। और ख़ास तौर पर जो आपके ये जो नक्कल्स होते हैं ये बिल्कुल कुछ औरतों के जो है वो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हमने अब इसका ये क्या करना है। उसके अलावा अंडर आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके नोज़ के पास जो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स का इशू होता है जिन मेरी बहनों को, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मास्क है।
आपने क्या करना है, आपने इसको लगाकर फिर आपने स्क्रब करके फिर इसको वॉश करना है। वॉश के टाइम आपने कोई सोप या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना। जस्ट आपने जो है इसे सिर्फ़ खाली पानी से धो लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने अपने फेस को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेना है। मतलब पोंछ लेना है किसी तरह से भी, टिश्यू पेपर से या सुखा लेना है। उसके बाद आपने कोई सा भी, अगर आप टोनर यूज़ करती हैं, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अल्का गुलाब का टोनर, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप जो है वो इस्तेमाल करें और उसके बाद जस्ट आप अपने फेस को जो है बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहने दें और छोड़ दें। उसके अलावा आप इस पर कोई चीज़ ऐसे अप्लाई मत करें, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह आपने अप्लाई नहीं करना है। आप खुद रिज़ल्ट्स देखेंगी कि अगर आप इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ करती हैं तो आप खुद रिज़ल्ट देखेंगी। ना तो आपके फेस पर दाने आएंगे, ना आपके फेस पर ऐसे जो धब्बे पड़ जाते हैं वो भी उसको भी लाइटन करता है। उसके अलावा आपके जितने भी फेस के इशू हैं इससे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बेसन के तो आपको फ़ायदे पता ही है कि बेसन कितना अच्छा होता है हमारी जो है वो स्किन के लिए। सो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर 40+ इसको यूज़ करें तो उसके लिए भी जो है वो स्किन जो है वो जैसे रिंकल्स हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो लटक जाती है, तो फिर आपका क्या है कि आपने इसको यूज़ करना है, उससे स्किन बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फॉर मोर ब्यूटी टिप्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।